ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में हो रही उच्च स्तरीय अप्रत्यक्ष वार्ता का पहला दिन सकारात्मक लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को कम करना और परमाणु कार्यक्रम पर रुकी हुई चर्चा को फिर से शुरू करना है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले दौर की बैठकों को बहुत अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने अपनी चिंताओं को साझा किया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीधे मिलने के बजाय ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया। ओमान ने एक मध्यस्थ के रूप में दोनों पक्षों से अलग अलग मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके सलाहकार जेरेड कुशनर इस वार्ता में मौजूद रहे, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा, जिसे एक सुरक्षा संकेत के रूप में और ईरान को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि दोनों पक्षों ने इस वार्ता में क्या क्या बातें रखी। ओमान के विदेश मंत्रालय और ईरानी अधिकारियों के अनुसार ये पहला चरण केवल भविष्य की विस्तृत वार्ताओं के लिए एक रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क तैयार करने पर केंद्रित था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में वार्ता का एक और दौर होने की संभावना है। वार्ता का ये दौर समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अब तेहरान और वाशिंगटन वापस जाकर अपने नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इन परामर्शों के नतीजों के आधार पर ही अगले कदम और वार्ता की अगली तारीख तय की जाएगी। इस बैठक में अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे और अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करे या फिर किसी तीसरे देश को सौंप दे। अमेरिका ने शर्त रखी कि ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और उनके रेंज पर सख्त सीमाएं लगानी होंगी। सरफराज चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सक्रिय और अपने सहयोगी समूहों जैसे कि हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह या फिर हमास जैसे समूहों को सैन्य और वित्तीय सहायता देना बंद करे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि वार्ता में ईरान के भीतर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और वहां के नागरिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर ईरान ने साफ किया कि वो केवल परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर ही बात करेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम या क्षेत्रीय मुद्दों को चर्चा में शामिल करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करने या उसे विदेश या फिर किसी तीसरे देश में भेजने की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे एक सम्मानजनक समझौते के पक्षधर हैं जो समानता और आपसी सम्मान के आधार पर हो। ईरान की मुख्य प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटवाना है। पहले दिन की वार्ता मुख्य रूप से इन रेड लाइंस को स्पष्ट करने और भविष्य की बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार करने पर केंद्रित रही। जहां अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के साथ दबाव बनाया, वहीं ईरान ने अपनी रक्षा क्षमताओं पर समझौता करने से मना कर दिया। ईरान अमेरिका वार्ता में मध्यस्थ ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष उचित समय पर फिर से मिलने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओमान ने स्पष्ट किया कि वो दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को करीब लाने के लिए अपना सहयोग जारी रखेगा। दोनों पक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि दोनों पक्ष क्या एक ऐसे नतीजे पर पहुंच पाएंगे जो दोनों के हित में हो और उससे भी ज्यादा मिडिल ईस्ट की शांति के हित में हो। यही इस समय सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद नाजुक होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान में मौजूद अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने शुक्रवार सुबह एक सख्त और असामान्य सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ तौर पर कहा है कि फौरन ईरान छोड़ दे, बल्कि अपनी यात्रा और निकलने के इंतजाम खुद करे, क्योंकि मौजूदा हालात में अमेरिकी सरकार किसी भी तरह की काउंसलर या इमरजेंसी मदद देने की स्थिति में नहीं होगी। दूतावास की चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब मस्कट में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच एक अहम डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है। नोटिस में कहा गया है कि ईरान में सुरक्षा जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं, परिवहन सेवाएं अचानक बंद हो सकती हैं और इंटरनेट सेवाओं को आंशिक या पूरी तरह से बंद किया जा सकता है।
इससे विदेशी नागरिकों के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। अलर्ट में खास तौर पर दोहरी नागरिकता रखने वाले यानी ईरानी अमेरिकी नागरिकों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। चेतावनी में कहा गया है कि ऐसे लोगों को हिरासत में लिए जाने का खतरा काफी ज्यादा है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने से गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है। दूतावास ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी विदेशी नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सख्त चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों बाद पहली औपचारिक बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस बातचीत का मुख्य एजेंडा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा विवाद होगा। हालांकि मीटिंग को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जोर दिया है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित रहे। इसके अलावा ईरान ने बैठक की जगह को इस्तांबुल से बदलकर ओमान करने की मांग की थी, जिसे क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक दबाव के बाद मान लिया गया। तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिका की सख्त मांगे भी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान को अपने इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगानी होगी और मिडिल ईस्ट में सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करना होगा। ईरान ने इन सभी शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्षेत्रीय हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है और हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा एक ईरानी ड्रोन को मार गिराए जाने जैसी घटनाओं ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया है। ऐसे में जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका का अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने का निर्देश देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि हालात किसी भी वक्त और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। एक तरफ तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान के मस्कट में हैं और ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसकी मिलिट्री साइट समेत इसराइल उसके निशाने पर है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने मिसाइल तैनाती की जानकारी दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरानी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब IRGC रक्षात्मक रुख से हटकर आक्रामक नीति की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव को क्षेत्रीय और बाहरी विरोधियों के लिए साफ और कड़ा संदेश बताया जा रहा है।